आनंद कंद भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आजकल जैसा सबको मालूम है कि अश्विनी मास और कृष्ण पक्ष चल रहा है, जो ये पितरों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। तो बात ये आती है, किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, पितरों की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उसी के बारे में हम आपको विचार करना है कि वाकई में पितरों की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। शब्द शास्त्र के अनुसार पितरों की पूजा करनी चाहिए, और कब तक करनी चाहिए ये भी सत्य शास्त्र कहता है। हम लोग एक रकीब के फकीर हैं। पितरों की पूजा तर्पण भगवान श्री राम ने भी किया, और महाभारत जब द्वापर युग में हुआ तब कहते हैं तिलांजलि वगैरह पितरों के लिए पांडवों ने भी दी थी, ऐसा प्रमाण मिलता है। तो हम भी अपने पितरों के लिए तर्पण वगैरह करें, और करना चाहिए, और हम करते भी हैं। पितरों का तर्पण ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने पितरों का तर्पण पिंडदान वगैरह ना करता हो। यह क्रिया कोई नहीं ऐसा है जो ना की हो, वो हम सब करते हैं और करनी चाहिए, और करते हैं। कब? जब ये घटना घट जाती है तो उसी समय सब लोग, कोई त्रेता करते हैं, कोई 13वां करता है, कोई 15वां करता है, कोई 17वां करता है, कोई छठमास करता है, कोई वर्षी करता है, करते हैं ना। तो जब ये सब हमने कर दिया तो ये बताओ, हर साल हर 12 महीने में अश्विनी मास हर साल आता है। अब जिनका हमने कर दिया, उनको स्वर्ग भेज दिया, उनको बार बार क्यों करना? बार बार करने को शास्त्र में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। सिर्फ उनका बार बार करने को लिखा है, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में कथा आती है, गोकर्ण की और धुंधकारी की कथा आती है। धुंधकारी जैसा पापी व्यक्ति का बार बार करना चाहिए पिंडदान और तर्पण। क्यों? उसका एक बार से कल्याण नहीं होता है। तो ये पता कैसे चले हमको कि उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? पता कैसे चलता है? सत्य शास्त्र कहता है, हम नहीं कह रहे। सत्य शास्त्र कहता है कि आपके पितर आपको स्वप्न में दर्शाते हैं कि हमको मेरा कल्याण नहीं हुआ है, मेरे उद्धार के लिए कुछ करो, बार बार आते हैं आपके पास, तो उसका तर्पण वगैरह पिंडदान करना चाहिए, उसके लिए दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन जो कभी जीवन में नहीं आ रहा है आपका पूर्वज, उसका आपने कर दिया है, तो आप ऋण हो गए हो, आप उसके ऋण से उद्धार है। बार बार मत करो। और हम लोग क्या करते हैं? बार बार करते हैं। अब हमारे पितर, हमारे दादाजी स्वर्ग में पहुंच गए, और हम इस मृत्यु लोक में फिर बुलाते हैं, हर साल बुलाते हैं, पितरों के दिनों में बुलाते हैं, आ जाओ, पिंड पानी ले जाओ, खा पी जाओ। क्या वो भूखों मर रहे स्वर्ग में? अरे वो भूखों मरते तो आपको दर्शाते, आपसे ज्यादा अच्छे कर्म करके वो चले गए, तो वो स्वर्ग में पहुंचे। फिर बताइए उनको नर्क में क्यों बुलाते हो बार बार? इसलिए मैं कहता हूँ, पितरों की पूजा कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, पितरों की पूजा हर एक करता है। किसने नहीं 13वां किया है, किसने 17वां नहीं किया है, किसने खटवासी नहीं किए, किसने वर्षी नहीं किए। फिर ये हर साल क्यों? हर साल मैं मना करता हूँ, सब शास्त्र मना करता है। भगवान श्री राम ने किया
की थी अपने पिता के लिए हर साल नहीं किया था। पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए किया था 7-7 प्रमाण, हमेशा हर साल नहीं किया था। लेकिन हम हर साल लगे हुए हैं लाइन में। अरे हर साल करना है, आपने पिंड पानी कर दिया, उनको दान कर दिया, आपका देने लेने वही तक था, इसके बाद आपने पूर्ण कर दिया। अब आप अपने कर्म सुधारिए, आपके कर्म अगर सुधर गए तो आपके पितर अपने आप स्वर्ग में होंगे और वो स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे हैं। पक्की बात कहता हूँ, कच्ची नहीं कहता हूँ। हमारे पितरों का हमने क्या बिगाड़ा जो हमें आशीर्वाद न देंगे? हाँ, जब देंगे आशीर्वाद नहीं देंगे, पता है कब? खूब ध्यान से सुन लो। जीते जी तो हमने उनको खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, मरने के बाद लिए घूम रहे, लिए खा लो पी लो। और वाकई में ये जितने लिए घूम रहे पितरों के लिए, इन्होंने जीते जी सेवा नहीं करते अपने पूर्वजों की, इसलिए मरने के बाद करनी पड़ती है और करते। ये मेरा दावा है, इन्होंने जीते जी नहीं की है पितरों की सेवा, इसलिए मरने के बाद लिए घूम रहे हैं। लो खा लो खा लो खा लो, खिलाते घूम रहे, कहीं गाय को, कहीं कागों को, कहीं कुत्ते को और कहीं पंडित जी को। क्यों? जीते जी अगर तुमने पितरों की सेवा की थी तो ये दिन देखने को नहीं पड़ता। दावे के साथ कहता हूं मैं, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई बेटे, यहाँ पितरों का प्रसाद स्वीकार नहीं किया जाता है, ये मैं पहले लिख रखा है, हमेशा बोलता हूँ। आप रखने को लगन चाहिए बेशक, लेकिन यहाँ हम पितरों का प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं। ये मेरे आप कहना है हाथ जोड़ करके, किसी को बुरा लगता हो चाहे जैसा लगता हो, क्योंकि हम पितरों का प्रसाद बिल्कुल ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, हम लिख भी देते हैं कि यहाँ पितरों का प्रसाद मत लाइए, हम ग्रहण ही नहीं करते, हमारे को वर्जित है। जो करता है उसको खुद खिलाइए, खुद दान दीजिए, खुद पुण्य दीजिए, मेरा बहुत बहुत साथ हुआ। मैं यही कहता हूँ कि पितरों की पूजा कब करनी चाहिए, और ये सत्य शास्त्र भी कहता है, गीता भी हमारी ये कहती है। मैं नहीं कहता पितरों की पूजा भगवान ने की, मैं भी कहता हूँ। पंडित लोग कहते हैं ये तो शास्त्र कहता है। अरे शास्त्र कहता है उन्होंने 1 बार की, 2 बार की, 3 बार कर दो, 4 बार कर दो, 5 बार, ये क्या मरते दम तक जिंदगी भर पितरों की पूजा करते रहो, हर साल बुलाते रहो उनको। अभी तक तुम स्वर्ग में नहीं भेज पाए, और उनको स्वर्ग में नहीं भेज पाए तो तुम कब स्वर्ग में जाओगे? क्यों नहीं स्वर्ग जैसे कर्म करते हो? इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, स्वर्ग जैसे कर्म करिए। और मैंने कहता हूँ, गीता कहती है, गीता पता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पता क्या कह रहे हैं? गीता के अध्याय 9 में 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, पता क्या कहते हैं? यान्ति देव वृत्ता देवानि प्रति यान्ति पितृव्रता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। और कहते हैं अर्जुन से क्या? जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं। बताओ, पितर हमारे नरक में पड़े, हमें भी नरक में जाना है, इसलिए तो हम पितरों की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमें नरक में जाना है। हमारे पूर्वज नरक में पड़े हैं तो वो रघुकुल रीत निभाएंगे ना। क्यों? हमारे पितर नरक में पड़े तो हम भी पितरों को पूज ले, तो नरक में तो जाओगे, स्वर्ग में कहां से पहुंच जाओगे? पहुंच ही नहीं सकते। ये गीता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर और क्या कह रहे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से? जो भूतों को पूजता है वो भूतों को प्राप्त होता है, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूतों को प्राप्त होता है। तो अर्जुन कहते हैं कि फिर किसकी पूजा करनी चाहिए? और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक की पूजा करनी चाहिए, जो एक से सारा सृष्टि बंधे हुए, जिससे हम भी बंधे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और अगर नहीं विश्वास है तो तू एक की शरण, हमारी शरण में आ जा, बाकी फिर हम देख लेंगे। ये कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, और ये गीता कह रही है। अब पितरों की पूजा हम हर साल करते हैं, हर साल आए चलो, हर साल जो दादाजी का पितर कब निकालना, पितर है। अरे दादाजी को क्यों नरक में बुला रहा है भाई? मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्यों नरक में बुला रहा है? क्यों?
अभी हम नरक में जाएंगे इसलिए बुला रहे, क्यों हम भी नरक में जाएंगे। साफ गीता कह रही है पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है। पितर हमारे नरक में पड़े तो हम भी नरक में जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जा सकते। और जो अगर किसके पितर स्वर्ग में है तो मैं तो उसे बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मन में पक्का विश्वास करो हमारे पितर कर्मों से स्वर्ग में चले गए, उनका मैंने जो कोई लेन देन था वो मैंने कर दिया, ऋण उतारा है। अब क्या करना चाहिए? अब ऐसे कर्म करो कि दादाजी नरक में चले गए, हमारे पूर्वज नरक में चले जाए, हम ऐसा कर्म ना करें जो हमको नरक में जाना पड़े, नरक देखना पड़े। तो ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि गीता ऐसा कह रही है, ऐसा नहीं करेंगे। हम तो ऐसा करेंगे फकीर के फकीर बनेंगे, हर साल पितरों को पूजेंगे, भूतों को पूजेंगे, इन्हीं की अभी प्राप्ति करनी है। हमको भगवान की प्राप्ति करनी ही नहीं है। अरे भगवान की प्राप्ति कर ले भाई, सत्य यही है। कहते हैं सिद्ध कहा गया, आप गीता क्या श्रीमद् भागवत में वेद में कहा गया, आ ब्रह्मस्तम पर्यंतम सर्वमायामयं जगत, आ ब्रह्मस्तम पर्यंतम सर्वमायामयः जगत। तो क्या है? सत्य क्या है? सब माया है। तो सत्य क्या है? तो भगवान कहते सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, क्या? हरि नाम यू केवलम, प्रभु नाम यू केवलम, केवल प्रभु का नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या मिथ्या मिथ्या। ये वेद शास्त्र कह रहे, लेकिन वेद शास्त्र की तो बात बहुत दूर हो। हम गीता रामायण नहीं पढ़ते हैं, अगर किसी संत ने कोई अच्छे ग्रंथ लिख दिए उनको नहीं पढ़ती, इसलिए हम लोग भटकते रहते हैं। हम कहते कल्याण हो जाए, कल्याण होएगा ही नहीं, पक्के के साथ कहता हूँ, क्योंकि भगवान कहते हम भी कल्याण करने में असमर्थ हैं। अर्जुन क्यों असमर्थ है? भगवान सिर्फ अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन मैं ना तो किसी को मारता हूँ ना किसी को जन्म देने वाला दाता हूँ। ये तो लोगों ने मान रखा है। कहते हैं तो फिर ये जन्मों में तो कैसे थे? कहते ये अपने कर्मों से जन्मते हैं और कर्मों से मरते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? जब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप जब नहीं कुछ करते हो, कोई सुखी होता कोई दुखी होता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सब अपने कर्मों से सुखी होते हैं, अपने कर्मों से दुखी होते हैं। अरे पास अर्जुन, मैं किसी को ना सुखी करता हूँ ना दुखी करता हूँ। बताइए ये कौन कह रहा है? गीता कह रही है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये बात नहीं मानेंगे, पंडित जी झूठी बकवास करके तुमको टीवी पर बता देंगे, वही हम करते रहेंगे, रकीर के फकीर बनते रहेंगे। ये बात को नहीं मानेंगे जो गीता कह रही है, और गीता जैसा ग्रंथ नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखार बिंदु से कही है। इस बात को नहीं मानेंगे तो कहते हैं फिर सुखी होना तो क्या कर्म करो, सुखी हो जाओगे। कर्म नहीं करोगे, भगवान का हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओगे तो भगवान कहेगा बैठा रहे, मिल जाए तो खा लेना, नहीं तो हरे गुण गा लेना। ये कर सकते हो तो करो। तो इसमें भी तो तसल्ली नहीं है। क्यों? मान सम्मान की जाने किस चीज की आवश्यकता है, तो भाई वो कैसे मिलेगा? वो तो ऐसे नहीं मिलेगा। तो ये बहुत मार्ग कठिन है, इसलिए मैं कहता हूँ कर्म करते चलो, मुख में प्रभु का नाम हो और कर से कर्म करते चलो। कल्याण के लिए परमात्मा की ताकत नहीं है जो किसी को रोक ले। परमात्मा के अंदर ये शक्ति नहीं है जो उसका कल्याण करने से रोक ले, पाबंदी लगा दे। ऐसा कानून बनाया नहीं भगवान ने। भगवान के ये नियम है ही नहीं। आपने कल्याण का काम किया है तो स्वाभाविक परमात्मा को झक मार करके करना पड़ेगा कल्याण। सत्य तो ये है, लेकिन सत्य कथा सुनाई नहीं जाती है, झूठी झूठी कथाएं सुनाई जाती है। और तुम तो राम कर लो, तुम तो सत्संग में आते रहना, तुम तो पूजा कर लो, तुम तो बाद स्वर्ग में चले जाओगे। स्वर्ग के कर्म न करो स्वर्ग में चले जाओगे। कैसे जाओगे? स्वर्ग के कर्म करोगे तो जाओगे। करना मना नहीं, जो भी आप कर रहे हो करिए, लेकिन विचार करो ये कर रहे हो तो रोज कर रहे, फिर भी लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? कभी विचार किया क्यों नहीं लाभ मिला?
क्योंकि हम कर्म नहीं करते, हम रखे के फकीर बने रहते हैं, इसलिए हमारा आपका कल्याण नहीं होता। ये गीता कहती है, मैं नहीं कहता हूँ। गीता जैसा ग्रंथ नहीं है और भगवान के कृष्ण के जैसा कोई इस संसार में गुरु नहीं है, चाहे वो जगत गुरु हो चाहे आदि गुरु शंकराचार्य क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण के जैसा गुरु है ही नहीं। ओ क्या है भगवान, क्या है? वसुदेव सुतम देवम कंस चारोर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वो गुरुओं का भी गुरु है। भगवान श्री कृष्ण गुरुओं के भी गुरु हैं। उन्होंने ये कहा है, गुरु लंपट हो सकता है, भगवान लंपट नहीं हो सकते। उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी गीता में कर दिया है। इसलिए हमको गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं। बस क्रिया जरा से सीख ले, वही करते रहते, जीवन भर करते रहते। अरे भाई, विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाता है और उस विद्या का पढ़ करके सदुपयोग करता है, तभी तो उसका जीवन निराला होता है। और विद्या पढ़कर उसका सदुपयोग ना करे, फिर विद्या पढ़ता रहे, जीवन भर वही विद्या पढ़ता रहे, तो बताओ फिर वो सदुपयोग कब करेगा? मरने के बाद। तो फिर विद्या पढ़ने का मतलब क्या हुआ? इसलिए हम भी जो भगवान का करते हैं, जो भी पूजन करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, उसमें विचार करते करते उसका सदुपयोग करो ना, उसका सदुपयोग करो। उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो फल की प्राप्ति नहीं होती है। वृक्ष लगाओगे तभी उसके फल खाने को मिलेंगे, और अगर वृक्ष नहीं लगाओगे तो नोट खर्चा करने पड़ेंगे, मुद्राएं खर्चा करने पड़ेंगे, तब फल खाने को मिलेंगे, अपने आप तो नहीं मिल जाएंगे। इसलिए गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। मैंने पितरों के बारे में बता दिया कि पितरों की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए, और हमेशा दोष नहीं होता है। हम लोग हमेशा उसी में लगे रहते हैं। तो जो लोग लगे रहते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दें, सत्मार्ग दें, और उनके पितरों का भी कल्याण हो, उनका भी कल्याण हो। मेरी ऐसी प्रभु से प्रार्थना, और प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दें, सत्मार्ग दें, ताकि हमारे जीवन में और आगे भी लोगों का कल्याण होता रहे। इसलिए हमको सत्य वक्ता बन करके सत्य बात करनी चाहिए, लंपट कथाओं का त्याग करना चाहिए। लेकिन आजकल के गुरुओं को से मेरी प्रार्थना है कि आजकल अपनी लंपट कथाओं को छोड़ करके यथार्थ कथाएं सुनाएं श्रोताओं को। इस मुझसे अपना भी कल्याण और वक्ता का भी कल्याण और श्रोता का भी कल्याण। नहीं तो अगर आप श्रोताओं को भटकाओगे, अपने स्वार्थवश कथाएं सुनाओगे, तो अपना भी नरक में जाओगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, चाहे जितने बड़े वक्ता हो गए हो। इसलिए वक्ताओं को बहुत सार गर्वित बात करनी चाहिए, बहुत ही सार गर्वित कथा करनी चाहिए। दुनिया की लंपट कथाओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको मर्यादा दी है व्यास गति पर बैठने की, तो उसका पालन करो ना, तभी कल्याण होगा। वो कोई चाहे जगत गुरु हो, चाहे विश्व गुरु हो, जो भी हो। आजकल जाने कितने भारत में जगत गुरु है, जिसको देखो वो जगत गुरु लिखता है, जगत गुरु लिखता है। अरे वो जगत का गुरु है क्या? कृष्णम वंदे जगत गुरु, एक कृष्ण भगवान ही है जो गुरुओं के भी गुरु है। यही विश्व के गुरु हो सकते हैं, अन्यथा कोई विश्व का गुरु नहीं है। आजकल गुरुओं की लाइन लगी है, जिसको देखो फलाने सिंह जगत गुरु, ठिकाने सिंह जगत गुरु, कोई विश्व गुरु है। और जगत गुरु से पूछो कहीं जगत भर तेरे को जानता है या मानता है, तो पता चलेगा उसके चेला भी उसको नहीं मानते, उसके चेला ही नहीं उसको मानते हैं, और जगत गुरु लिखता है। तो कहेगा तू जगत गुरु है, बनावटी है, डोंगी है।
गुरु लिख देने से कोई जगत गुरु नहीं हो जाता है। हाँ श्रेष्ठ हो, अच्छी बात है, धन्यवाद है। जगत गुरु लिख दिया, छतर लेकर के चल रहे, आहा, ना धूप है ना कुछ है, ना पानी बरस रहा, छतर लेकर चल रहे, छत्रपति राजा बन गए। अरे बनना तो सीखो। कोई छतर लगाने से कोई छत्रपति शिवाजी नहीं बन जाता। इसलिए मैं कहता हूं धर्म गुरुओं से समाज को भटकाओ मत। अपना उल्लू सीधा हो या ना हो, हमें तो स्वर्ग की बात करनी है तो स्वर्ग की बात करो, नरक की बात करो ही मत। जगत को तारो, स्वयं करो, दूसरों को भी तारो। सत्य मार्ग बताओ, कोई चले ना चले, डंडा लेकर उसको पढ़ाओ मत, उसको सबको शिक्षा दो। जैसे भगवान ने गीता दे दी, सर्व साधन, सबको शिक्षा दे रही। जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो ना पढ़ो। जिसको स्वर्ग में जाना है जाओ, जिसको नरक में जाना है जाओ। भगवान ने स्वतंत्रता दी थी तो तुम भी स्वतंत्रता दे दो। भगत भगत से कहो भैया हम तो सत्य कथा सुना रहे हैं, करोगे तो तरोगे और नहीं तो मरोगे। मैं तारने वाला कोई नहीं हूँ कि मेरे को गुरु बना लिया तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए कलयुगी गुरुओं से मैं तो चिल्ला करके कहता हूँ बहुत बचना चाहिए। और सच्चे गुरुओं को तो हृदय लगा लो। और सच्चा गुरु कौन सा होता है? हम शरीर को गुरु मानते हैं, शरीर गुरु होता ही नहीं है। गुरु क्या होता है? गुरु वाक्यम, वो जो शब्द कहता है, वाणी कहता है, वो हमेशा सत्य बोलता है, वो सत्य है। और उसको हम स्वीकार नहीं करते। गुरु स्वीकार कर लिया, गुरु की फोटो गले में डाल ली और कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल कल्याण होने वाला नहीं है। ये शिव भटकाऊ रीति है। इसलिए मैं कहता हूँ भैया भटकने से बचो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।